औरतों के सीने में गुठली हो जाना और इसकी वजूहात, आखिर ये क्यों होता है और औरतों के सीने में ये गुठली किस चीज़ की होती है जो अमूमन पाई जाती है। तो इस वीडियो में तफसीलन आपको बताया जाएगा औरतों में चेस्ट में या फिर आप सीने की गुठली कह लें, ये क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है, अलामात क्या है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनम और आप देख रहे हैं राइजिंग टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। जैसे कि औरतों के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनमें एक अहम मसला और बड़ा मसला है सीने के अंदर गुठली हो जाना। जब वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो उनको अलग अलग किस्म की चीज़ें बताई जाती हैं। कोई कहता है रसोली है, कोई कहता है सिस्ट है। असल वजूहात इसकी जो है बहुत कम लोग मालूम जानते हैं उसके बारे में। आपको एक बात बता दूं, यहाँ तक कि रिपोर्ट्स में भी अगर ये गुठली शो हो जाए तो काफ़ी हद तक ऐसा होता है बेज़र्ब होती है, इसके कोई भी मतलब नहीं होता। याद रहे 10 किस्म की ऐसी गुठलियाँ होती हैं जिनमें से सिर्फ 2 गुठलियाँ ऐसी होती हैं जो नुकसानदा होती हैं, बाकी 8 या 9 गुठलियाँ ऐसी होती हैं जो बेज़र्ब होती हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। शायद आपको ये बातें बिल्कुल अजीब सी लग रही हों कि हमारे सीने में गुठली महसूस हो रही है, बाकायदा हम उसे हाथ भी लगा सकते हैं। किसी की सख्त होती है, किसी की नरम, और मिस सनम कह रही है कि नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल इसलिए है कि अगर जिस्म में कहीं भी गुठली हो, चाहे वो चेस्ट में हो, सीने में हो या हमारे जिस्म के कहीं भी बॉडी में हो, अगर वो दर्द कर रही है तो वो नुकसानदा है। अगर वो दर्द नहीं कर रही तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ये गुठलियां जो हैं चर्बी की बन जाती हैं। गोश्त एक जगह जब इकट्ठा हो जाता है उसकी बन जाती हैं। हार्मोन्स की खराबी की वजह से बन जाती हैं, ये मैं चेस्ट की बात कर रही हूँ। और इसके अलावा चर्बी की भी बन जाती हैं, ये पूरी बॉडी की बात कर रही हूँ। अब चेस्ट में ही क्यों ऐसा ज़्यादा होता है? बॉडी में तो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन चेस्ट में ख़वातीन, छोटी लड़कियां, चाहे वो कोई 17 साल की हों चाहे 15 साल की हो, उनमें ये क्यों हो रहा है? और जब वो बड़ी हो जाती हैं तो वो गुठली सख्त हो जाती है या उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। इसकी वजूहात कुछ यूं हैं कि जब लड़कियों के हार्मोन्स चेंज होते हैं, यानी कहते हैं ना कि बालिग हो जाना, बालिग होने के बाद जवान होती है तो खून में तब्दीली आती है। उस दौरान जब हार्मोन्स चेंज हो रहते हैं तो हार्मोन्स रिलीज होने से पहले कुछ हार्मोन्स रुक जाते हैं। ये लड़कियों की अपनी गलतियां होती हैं। ये पीरियड्स के अंदर ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, गोश्त का इस्तेमाल करती हैं, आइसक्रीम खाती हैं और समझती हैं कि ये सब नॉर्मल सी बात है। यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक का तो कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। जब वो कुछ ऐसा इस्तेमाल करती हैं तो उनके हार्मोन्स जो है बाकायदगी के साथ निकलने के बावजूद कुछ रह जाते हैं। जब वो रह जाते हैं तो वो चेस्ट के ऊपर, मतलब चेस्ट की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि आप अगर कुदरत का निज़ाम देखें तो माँ जब दूध पिलाती है तो वो अपना खून, जो कि हैज का खून होता है, वो रुक के वही खून जो है प्रोसेस करके दूध की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जो कि बच्चे के लिए खुराक होती है। तो ये दूध जो बनता है ये खून से ही बनता है। इसी तरह ये खून ऊपर की तरफ जाने चला जाता है और जो है रुकने की वजह से गुठलियों की सूरत अख्तियार कर लेता है, जिसका कोई भी खतरा या साइड इफेक्ट नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपको इसके आगे और भी अहम मालूमात मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि कैंसर से रिलेटेड है, जो कि खवातीन में ये इंकशाफ बहुत होता है कि हमें ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पेज राइजिंग टाइम हेल्थ एंड ब्यूटी, इसको लाजमी लाइक और फॉलो करें ताकि आपको इस तरह की मालूमात घर बैठे मिल सके, आपको डॉक्टरों के चक्कर न लगाने पड़े। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने यही देखा है, पाया गया, जब मैं संडे को कॉल से, तो लड़कियां बताती हैं डॉक्टर सुनती ही नहीं है। हम 1200 फीस दे के अंदर जाते हैं, 1500 फीस दे के अंदर जाते हैं, मुख्तसर बात करके पर्चियाँ भरती हैं और दे देती हैं। ये बहुत गलत है। आपको गाइड करना होगा, पब्लिक को बताना होगा कि उनके साथ जो मसला हो रहा है क्यों हो रहा है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि कुछ गुठलियाँ इस तरह से बनती हैं। कुछ वाकई सिस्ट होती हैं जो कि दर्द भी करती हैं, तकलीफ भी देती हैं, और कुछ कैंसर की गुठलियाँ भी होती हैं। कैंसर की यहाँ पर बात की जाए, जो लड़कियों में खौफो हरास फैला हुआ है कि ये गुठली ये कैंसर की ना हो, ये अमूमन हर किसी लड़की को होती है, ये आप क्लियर कर लें, और शादी के बाद खत्म हो जाती है। अक्सर जो बिल्कुल समझदार, मैच्योर और एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर होंगे, आप उनके पास जाएंगे, उनको गुठली दिखाएंगे, अपनी एक्सरा करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, वो आपको यही कहेंगे बेटा शादी करो।
इसमें लड़कियां बुरा मान जाती हैं, बदतमीजी समझती हैं इसे कि डॉक्टर ने हमारे से बदतमीजी की, लेकिन वो बदतमीजी नहीं होती। वो इसका मतलब ये होता है कि जब आप शादी करेंगी, शादी करने के बाद जब बेबी फीड करेगा तो ये गुठलियां खुद ही घुल के दूध की शक्ल अख्तियार करके या फिर पीरियड्स के साथ खुद ब खुद निकल के खत्म हो जाएंगी। ये उनका मकसद होता है। तो अब मैं जैसे कैंसर की बात कर रही थी कि कुछ खवातीन को ऐसे डराया जाता है कि ये कैंसर की गुठली। कैंसर की कुछ अलामात होती हैं, ठीक है। पहली अलामत, आपका डिस्चार्ज होगा, ठीक है, चेस्ट जो है सीना डिस्चार्ज करेगा। दूसरी चीज ये है कि वो गुठली मूव करेगी, बढ़ने के साथ साथ मूव भी करेगी। तीसरी अलामत ये है कि आपकी गुठली साइडों में होगी, यानी जो बगल होती है, हमारा बाजू होता है ढका हुआ होता है वहां पर, और दूसरी गुठली बाजू के अंदर। जैसे कि ये हमारा सीना है, सीने के जो ये बाजू है हमारा, जो अंदर साइड वाला है, यहाँ पर एक गुठली सी बन जाएगी, बाहर का नुमा कुछ नहीं होगा, अंदर एक गुठली बन जाएगी। ये भी एक अलामत है कैंसर की, क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर यही चेक करते हैं। तीसरी बात, मुझे एक बच्ची का मैसेज आया था, बड़ी परेशान थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थी इस गुठली के लिए। वो उसका हार्मोन्स की चेंजेस हुई होंगी, उसे पता नहीं चला, वो बन गई। तो वो कहने लगी कि मुझे डॉक्टर ने कहा इसे निकलवाओ और इसका टेस्ट करवाओ। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि ये क्यों कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया 10 किस्म की गुठलियां होती है, तो उनका टेस्ट होता है। उस गुठली को वहां से छोटा सा माइनर से ऑपरेशन कट करके उस गुठली को निकाला जाता है। देन लेबोरेटरीज के टेस्ट होते हैं कि कहीं ये खतरे वाली बात तो नहीं, कहीं दूसरी तो नहीं बन जाए। आप चाहें तो निकलवा सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप शादी कर लें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप नहीं निकलवा रही तो इसका एक नुस्खा भी है, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। आपने लेना है अरके मक्को। अरके मक्को आपको जो है पंसार से मिलेगा। मेरे पास ये शीशी जो है अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये स्क्रीन पे आपको आ जाएगी। तो ये अरके मक्को आपने पंसार से लेना है। आपने इसके 2 चम्मच पानी में मिला के रोजाना पीना है। ये आपने जो है दिन में 1 टाइम या 2 टाइम कर लें। मैदे का मसला है तो खाने के बाद करें। अरके मक्को ये आप इस्तेमाल करें। अरके सौंफ इस्तेमाल करें। अरके सौंफ का अरके वो आप इस्तेमाल करें, सौंफ खाएं भी। तो ये जो है कुछ हद तक कम हो जाएगी। इसके लिए 6 महीने लगेंगे आपके, आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये इस वीडियो से आपको इतना तो मालूम होगा कि जो आपके अंदर चीज मौजूद है वो नुकसानदार नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर उसमें तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, खिंचाव हो रहा है, तो आप डॉक्टर्स के पास भी जाएं, उसको निकलवाएं भी, उसे कटवाएं भी, उसे देखें भी। अगर कुछ भी नहीं कर रही, वो अपनी जगह पे है, बिल्कुल सही है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप इससे लिए ज्यादा ही परेशान है तो अपने दोस्तों से आप बात कर सकते हैं कि आपको भी है, तो वो आपको बता दें कि हमें भी छोटी बहुत कहीं ना कहीं मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज, बहुत अहम बात आपको बता दूं यहाँ पर, कि आपने क्या करना है, हर महीने जब आपके पीरियड्स खत्म हो तो आपने एग्जामाइन करना है, अपने आप को देखना है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस हैं ये लाजमी देखें, और सीने को राउंड तरफ से हाथ लगा लगा के देखें कोई सिस्ट या गुठली तो नहीं बन गई है। ये अपना एग्जामिन हर महीने आपने जो देखना है कि कोई मसला वगैरह तो नहीं हो गया। ये आप हर महीने हर पीरियड्स की बात करेंगी। ये हर आम लड़कियों के लिए, सबके लिए, छोटी बड़ी जिनको हैज आता है वो ये लाजमी करें ताकि आगे आने वाली बीमारियों से बच सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस अहम मालूमात को अपने तक मत रखिएगा, इसे अपनी दूसरी दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, ताकि औरों को भी कीमती मालूमात मिल सके। और जो खवातीन गर्ल्स डरी हुई हैं उनका डर मेरी वजह से और आपकी वजह से खत्म हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।